जब 8 महीने महराज मलिक साहब जेल में थे तब भी मीडिया वालों का रोजगार चल रहा था, तब भी मीडिया वाले काम कर रहे थे, चाहे वो जम्मू के हों, वो डोडा के हों, किसी भी खिते के हों। मीडिया हाउसेज ने जितना उनको चलाया है ना, इस मतलब जब से वो एमएलए बने, चाहे वो असेंबली का सेशन हो या फिर ऐसे जम्मू में आए, डोडा में आए, इतना किसी आज वो अगर हैं, आज वो किसी मुकाम पर हैं तो मीडिया के जरिए हैं, मीडिया के थ्रू जो है वो इतना ऊपर गए हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी अगर कहूं तो मेरे को भी ये जो स्टेटमेंट था इनका बहुत हर्ट, मेरे सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए, क्योंकि कुछ देर पहले भी जेल जाने से पहले भी इन्होंने मीडिया फैटर्निटी को डोडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दौरान वहां पे भी दलाल शब्द जो है वो यूज किया था। अगर हम काम कर रहे हैं उस काम की सैलरी हमें चैनल का ऑनर दे रहा है, ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि मेरी वजह से किसी का रोजगार चल रहा है तो ये बात सही हमारे नहीं साथ है। इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद जाफर, जिन्हें लगभग 10 साल का जर्नलिज्म फील्ड में एक्सपीरियंस है। इनसे हम बातचीत करेंगे। कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट महराज मलिक ने दी थी जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका जो रोजगार है, जो ऑनलाइन खबरें डालते हैं या न्यूज़ चढ़ाते हैं, उनका जो रोजगार है वो उसकी वजह से चलता है। इसी पे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत अरसा इन्हें हो चुका है, एक तजुर्बाकार हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जाफर साहब, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि आपका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया इस स्टेटमेंट को लेकर, क्या कुछ कहेंगे कि क्या एक एमएलए को इस तरीके की बातें करनी चाहिए, क्योंकि 8 महीने वो जेल के अंदर काट के आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि अभी भी उनकी वो सोच और उनके वो जो रवैया था वो बदला नहीं है? क्योंकि एक वक्त था डोडा में इन्होंने मीडिया वालों को कुछ इस तरीके का अल्फाज भी इस्तेमाल किया था जिसमें उन्होंने उन्हें भी दलाल कहा था, तो क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि मीडिया दलाल नहीं हो सकती। दूसरी बात आपने ये कही कि आपका रिएक्शन नहीं आया, तो आपको शायद याद भी होगा हमने इस पर एक लाइव भी किया था जब महराज मलिक की डोडा में रैली हुई थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मीडिया हाउसेज के लिए इस तरह से कहना कि मेरी वजह से इनका रोज़गार चलता है, तो जब 8 महीने महराज मलिक साहब जेल में थे तब भी मीडिया वालों का रोज़गार चल रहा था, तब भी मीडिया वाले काम कर रहे थे, चाहे वो जम्मू के हों, वो डोडा के हों, किसी भी खिते के हों। रही बात सियासी लीडरान की, तो चाहे वो कोई भी सियासी लीडर हो, वो सिर्फ महराज मलिक नहीं बल्कि कोई भी सियासी लीडर हो, उससे मीडिया वालों के लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जब महराज मलिक जेल गया, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ उठाई महराज मलिक के लिए तो वो मीडिया हाउसेज ने उठाई। अगर आम लोगों ने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने भी मीडिया के ही जरिए महराज मलिक के लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद जब महराज मलिक जेल से छूटे तो पूरी रात जम्मू से मीडिया उन्हें कवर करने के लिए कठुआ गई। पूरी रात वो वहां पर इंतजार करती रही। जब सुबह वो जेल से रिहा हुए उस वक्त उन्हें कवर किया गया, जब वो जम्मू आए यहाँ पर भी उन्हें कवर किया गया। तो कुल मिलाकर बात की जाए, मीडिया हाउसेज के लिए ये कहना कि मेरी वजह से इनका रोजगार चलता है, मेरी वीडियोज पर व्यूज आते हैं, तो नहीं, वो कहते हैं कि मेरी वीडियो की वजह से वो डॉलर कमाते हैं। उन्होंने ये अल्फाज यूज किया। मैं इसी पे आ रहा हूं कि वीडियोस पे, मेरी वीडियोस पे व्यूज आते हैं, उसकी वजह से पैसा आता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि आज फेसबुक कितना पैसा दे रहा है या यूट्यूब कितना पैसा दे रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर लाखों में, मिलियंस में भी वीडियो चली जाए, 1 या 2 डॉलर आता है। और रही बात रोजगार की, तो हर कोई अपने नसीब की खाता है। किसी के दम पर कोई नहीं जी रहा या किसी की मेहनत पर कोई नहीं जी रहा। हर शख्स अपनी मेहनत कर रहा है। अगर कोई मीडिया वाला काम कर रहा है या उसका इंटरव्यू कर रहा है, वो भी अपना टाइम वेस्ट करके वहां जा रहा है, अपना वक्त निकाल के वो वहां पर जा रहा है, उसका इंटरव्यू कर रहा है, तब जाकर उसकी वीडियो पे अगर चंद व्यूज आ जाते हैं, कोई पैसा अगर आ जाता है। ये भी नहीं कि लाखों में किसी को पैसा आ जाए या करोड़ों में एक वीडियो पे पैसा आ जाए, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि मैं एमएलए हूं, मैंने रोजगार देना है, तो मैंने भी तो देखिए अपनी वीडियो की वजह से इतना रोजगार मैं दे रहा हूं। और वीडियो की वजह से किसी को रोजगार नहीं मिल सकता। यहाँ जिन लोगों के न्यूज पोर्टल्स हैं, वो आप उनसे जाकर पूछ लीजिए कि कितना पैसा उन्हें इन न्यूज पोर्टल से आ रहा है। वो जेब से खर्च करके सामने वाले बंदे को यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं, या जो उन्होंने रिपोर्टर रखा है उससे जेब से वो सैलरी दे रहे हैं। अगर कोई इस पर डिपेंडेंट रहे कि फेसबुक से पैसा आएगा फिर मेरा रोजगार चलेगा, या यूट्यूब से पैसा आएगा फिर मेरा रोजगार चलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी सियासी लीडर हो या कोई भी शख्स हो, उससे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। फिर दलाल जैसे अल्फाज का इस्तेमाल ये मीडिया हाउसेज के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ है तो आप उसका नाम बताइए। अगर कोई आपको दलाल लगता है, आप उस मीडिया पर्सन का नाम बताइए या उस न्यूज पोर्टल का नाम बताइए। अब आप एक ही तराजू में पूरे जम्मू कश्मीर के मीडिया हाउसेज को आप तोलेंगे तो ऐसा नहीं। आपको कितना वक्त हो गया इस फील्ड में काम करते? देखिए, 2017-18 से मैं काम कर रहा हूँ, आज 2026 है और मुसलसल हम काम करते आ रहे हैं। महराज मलिक की आपने बात की, कई बार हमने उनसे भी उनके इंटरव्यूज किए, उनकी रैलीज कवर की, उनके प्रोग्राम्स कवर। अब बताइए सच में कि आपने कितना पैसा कमाया उनके इंटरव्यू से? उनके इंटरव्यू से कितना ही पैसा आया होगा, सच बताइए ना, क्योंकि उन्होंने तो क्लेम किया है कि उनके 4,000 या 5,000 रुपए, 4-5,000 छोड़िए, 1,000 या 2,000 रुपए भी अभी तक आया होगा। क्योंकि यहाँ मिलियंस में भी आज वीडियो चली जाए तो भी 2-3 डॉलर आते हैं, मानो 200-300 रुपए भी वो नहीं बनता। तो कुल मिलाकर बात की जाए, सवाल आपका ये था कि क्या वो रोजगार दे रहे हैं।
अगर वो सच में रोजगार देना चाहते हैं तो वो अपनी मेरा अपनी सवाल ये था, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको में। कितना हर्ट ये स्टेटमेंट? देखो सिर्फ मुझे ही नहीं, ये जितने भी मीडिया हाउसेज हैं और जो रिपोर्टर उस वक्त इंटरव्यू कर रहा था, जब उससे हमने बाद में बातचीत की, उसने भी कहा कि बुरा तो मुझे भी लगा, मुझे भी ये चीज़ बुरी लगी कि एमएलए साहब ने इस तरह कहा कि मीडिया वालों का रोजगार मेरी वजह से चलता है। उन्हें भी उस वक्त दुख हुआ, लेकिन वो स्टेटमेंट को काउंटर नहीं कर पाए। जो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू कर रहा था वो महराज मलिक साहब के इस स्टेटमेंट को काउंटर नहीं कर पाए। तो ओवरऑल मीडिया हाउसेज की बात करें, सबको बुरा लगा होगा, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं उस काम की सैलरी हमें चैनल का ऑनर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि मेरी वजह से किसी का रोजगार चल रहा है तो ये बात सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं। अब हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार खान, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या व्यूज हैं इस स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि महराज मलिक की अगर हम बात करें, बहुत बार इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं और ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद ही ये जो है जेल के अंदर भी गए। लेकिन हमें लगता था कि थोड़ा उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर थोड़ा सा वो अपना रवैया जो है बदलेंगे। रुखसार जी, आपको कैसा लगा और कितने डॉलर आपने कमाए अभी तक, जो आज तक आपने हमें नहीं दिए? ये जो है, जो स्टेटमेंट महराजुद्दीन मलिक साहब ने दी है, ये जो है, इस पे तो हम सबसे पहले जितने भी मीडिया कर्मी हम काम करने वाले, हम तो कंडेम करते हैं। कौन से डॉलर, कौन सा रोजगार, कौन से पैसे जो है उन्होंने दिए, और उनकी वीडियो से। शार्क साहब, आपको भी कितना समय हो गया है काम करते हुए, आप यही बताएं ना, ये लोगों में एक गलतफहमी जा रही है कि वाकई में उनकी वीडियोस चलाते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं और बहुत सारे इससे पैसे आते होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको साफ स्पष्ट बता दूं, 5 साल मुझे हो गए हैं काम करते हुए, इस चैनल के साथ 4 साल कंटिन्यू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, अगर उनकी वीडियो मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन भी चलती है तो आप किसी अच्छे चैनल वाले से भी आप पूछोगे ना, ज्यादा से ज्यादा खींच के 6 या 7 डॉलर आएंगे। आज अगर 100 रुपया भी चल रहा है डॉलर, तो 6-7 डॉलर का कितना बन गया? 600-700 रुपया। तो क्या उससे हमारा रोजगार चल गया? वो तो हमारा एक दिन का खर्चा नहीं है, वो तो हमारा एक दिन का खर्चा नहीं है। वो तो कह रहे थे मैंने रोजगार दिया, मेरी वजह से इनको रोजगार मिलता है। सर जनाब, जब आप 8 महीने जेल के अंदर थे, तब भी हम खाना खा रहे थे, तब भी हम अपने घर को देख रहे थे, तब भी हम अपनी फैमिली को जो है वो पाल रहे थे, और ना ही आपके जो है इस किसी भी जो है वो पैसे के ऊपर थे। मेरा एक सवाल है रुखसार जी, यहाँ पे क्या आपने ये काम जो है शुरू किया है इस फील्ड में 5 साल आपको हो गए, क्या आप लोगों की खिदमत के लिए ये काम कर रहे हैं, और या आप वो डॉलर कमाने के चक्कर में काम कर रहे हैं? क्योंकि डॉलर का काम तो ये 1 साल से मुझे लगता है शुरू हुआ है, 1-1.5 साल से। उससे पहले तो कोई डॉलर का इसमें नहीं था। क्या कभी आपने सोचा कि मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूं, या महराज मलिक की लड़ाई आपने लड़ी 8 महीने, हमने देखा, हमने लड़ी, हमारे मोहम्मद जाफर साहब जो हैं उन्होंने लड़ी, बल्कि लगभग मैक्सिमम मीडिया हाउसेस जो रिपोर्टर्स थे उन्हें लड़ी। सर हर किसी ने लड़ी है, हर किसी ने आवाज उठाई है, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। इसके ऊपर जो पीएसए लगाया गया था, वो कोर्ट ने भी बताया कि भैया एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं। और हमने हमेशा ये आवाज उठाई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसके ऊपर गलत उठाया, गलत लगाया, तो हम ही जो है आवाज उठा रहे थे। लोग आवाज हमारे चैनल के थ्रू, या कहीं भी डोडा के लोग, वहां के तो मीडिया काम कर रही है ना, उनके चैनल के थ्रू आवाज पहुंचा रहे थे, तो वो भी तो मीडिया वाले थे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम ना यहाँ किसी के बलबूते पे जो है आए हैं, ना ही जो है हम किसी के बलबूते पे जो है वो चल रहे हैं, या हमारे वो चला रहा है। जो जितने भी इस समय जो मीडिया हाउसेस हैं बड़े बड़े, उनसे पूछिए आप किस तरीके से वो चलते हैं, और अपने रिपोर्टर्स को अपनी जेब से जो है उनको पैसा देते हैं। कोई भी फेसबुक जो है इतना डॉलर, इतना पैसा नहीं देता है। ये आपकी गलतफहमी है। जिसको आपने बोलना था उसका नाम लेके बोलना था कि मेरी वजह से उसको पैसा आ रहा है, या मेरी गलत खबर चला रहा है तो ज्यादा चल रही है, वो मेरे नाम से पैसा कमा रहा है। आपने सबको टारगेट नहीं करना था। आज हमें बड़ा दुख और अफसोस हुआ। आपको शार्क भाई मालूम होगा, जब ये जेल से रिहा हो रहे थे, हम लोग भी यहाँ कठुआ गए थे, रात भर जागते रहे। मैंने ये भी सुना कि पूरी रात भूखे रहे, वहां पे गाड़ियों में सोए। बिल्कुल गाड़ियों में रहे, जागते रहे, मतलब 1 मिनट भी हमने नींद नहीं की कि चलो बाहर आ जाएगा, बाइट करेंगे, लोगों तक मैसेज आएगा, क्योंकि लोगों को इंतजार था। लेकिन लोगों को भी जो है थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, आपको भी स्टैंड लेना चाहिए। हम आपकी आवाज उठाते हैं, हम पैसे के लिए यहाँ नहीं आए कि हम जो है वीडियो करेंगे, चलाएंगे, डॉलर आएंगे अपना घर, कोई किसी को नहीं। आप भी खोल कर देखिए, आप भी मिलियंस में चलाओ, व्यूज आएंगे। कभी भी जो है इतना डॉलर जो है वो फेसबुक नहीं देता है। हम इसलिए आते हैं ताकि आप गरीब गुरबा लोगों की आवाज उठे, बने, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, एलजी साहब तक पहुंचे, और उसके बाद नाइंसाफी हो रही हो कहीं भी किसी भी प्रकार की, जनाब किसी भी प्रकार। लेकिन आपको दुख होता है कि उसके बाद इतना आप करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, बिकॉज
जो है ये एक मतलब डेमोक्रेसी में आप, इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एक बहुत, क्योंकि इसी पे पूरा देश जो है वो चलता है। रुखसार जी, कहीं दुख आपको कितना बुरा फील हुआ, ऑनेस्टली बताइए, कि आपको नहीं बल्कि मैं मानता हूं बहुत से लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन आपको कितना फील हुआ, कितना हर्ट आपको अंदर से हुआ कि इतना, जिसके लिए आपने 8 महीने जो है एक लड़ाई लड़ी और उसके इंसाफ के लिए आपने भी बहुत लड़ाई वहां पर जो है वो लड़ी अपने डेमोक्रेसी के हवाले से, लेकिन आपको क्या लगता है कितना दुख आपको हुआ? दुख की बात करते हो आप, दुख की, जब उस लड़के ने, हमारा जो मीडिया कर्मी वहां गया था इंटरव्यू करने के लिए, वो हमारा भाई है, छोटा है, उसको इतना अनुभव नहीं था, अभी कम ही समय हुआ है उसको फील्ड में आए हुए। जब वो आया मेरे को मिला, मैंने सबसे पहले उसको यही बात पूछी, क्योंकि मैं 2 दिन से उसको तलाश कर रहा था कब ये लड़का मुझे मिलेगा, मैं इससे बात करूंगा कि तूने उसको काउंटर क्यों नहीं किया। जब तेरे को इंटरव्यू दे रहा था, बोल रहा था मेरी वजह से आपको रोजगार मिल रहा है, तो 8 महीने से तो हम क्या भूखे रहे? हम 8 महीने हमने कुछ खाया नहीं, अपनी फैमिली को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा हमने। क्या तू जब आएगा तो हमें इंतजार था कि तेरी वीडियो चलाएंगे तो हमें डॉलर आएंगे, हम अपना घर परिवार जो है वो चलाएंगे। तो उस लड़के को मैंने सबसे पहले यही बात पूछी कि भैया तूने काउंटर क्यों नहीं किया उसको यार, कि 8 महीने जब तू जेल के अंदर था, क्या मेरा रोजगार जो है वो कैसे चल रहा था? तो उसने बोला कि भैया मैं नया नया था, इतना मैं जो है नहीं कर पाया, लेकिन उसको भी फील हुआ कि बोला, जब उसने ये बात बोली मेरे को फील हुआ, मेरे को अंदर से हर्ट हुआ कि ये मेरी पूरी फ्रेटर्निटी के बारे में बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और मेरे को तो पर्सनली काफी ज्यादा दुख हुआ। हाँ, मैंने भी इंटरव्यू किया था, लेकिन जब ये इंटरव्यू मैंने किया सबसे पहले दिन ही किया और उसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी हुई। अगर ये कंट्रोवर्सी उसके बाद होती तो शायद मैं भी जो है, आपको लगता है रुखसार जी कि इन स्टेटमेंट से और उसके बाद भी अगर जो लोग पैसा कमा रहे हैं उसकी टीआरपी लेकर वो फिर भी इंटरव्यू करने गए, डोडा तक चले गए, आपको लगता है कि इससे जो है कहीं ना कहीं मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती है, कहीं इफेक्ट करती है? लगता है आपको? नहीं है, वो तो है, बिल्कुल जायज़ सी बात है, लेकिन वो खुद भी अपने आप को हमें सोचना होगा। चले जो भी गए वो अपनी, उनकी जो है एक, क्या पता नहीं उनकी जो है मजबूरी रही होगी, या कहीं जो ऑफिस वालों की तरफ से ड्यूटी भी लगी होगी, कहीं ऐसा भी होता है। तो हम भी किसी के आगे काम करते हैं, हमें भी जब किसी को बोला जाता है तो हम भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, तो उनकी भी कहीं मजबूरियाँ रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, हमको ये स्टेटमेंट पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी महाराज जी, क्लैरिफिकेशन, और अच्छे से देनी चाहिए, अच्छे से देनी चाहिए, छोटी बात नहीं है। मीडिया हाउसेज ने जितना उनको चलाया है ना, इस मतलब जब से वो एमएलए बने, चाहे वो असेंबली का सेशन हो या फिर ऐसे जम्मू में आए, डोडा में आए, इतना किसी, आज वो अगर हैं, आज वो किसी मुकाम पर हैं तो मीडिया के जरिए हैं, मीडिया के थ्रू जो है वो इतना ऊपर गए हैं। अगर लोगों तक भी जो मैसेज आता है वो भी मीडिया के थ्रू जाता है। मीडिया के वो कौन सी डेवलपमेंट? सर मैं आपको बताऊं, महराज साहब ये बोलते हैं ना कि मेरी वजह से, तो बार बार वो बात रिपीट हो रही है। मैं आपको बताऊं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से, तो आप भी अपनी फेसबुक आईडी पे जो है इतनी मिलियंस चलाते हो, व्यूज आते हैं, देखते हैं लोग, तो आपको कितना पैसा आता है? आपको भी तो फिर लाख 1.5 लाख आता होगा। फिर एमएलए शिप जो है वो छोड़ दो, आप तो यही काम करो ताकि फिर हाँ यही फिर पैसा कमाओ और एंजॉय करो। ऐसा नहीं है, आप वही हो ना जो असेंबली में सबसे पहले आके बोले थे कि मेरी सैलरी कम है तो बढ़ा दो। तो आज हमें पे हमारे पे जो है वो ऐसी टिप्पणी करते हैं, गलत बात है, ये अच्छा नहीं है। हम ही लोग हैं जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, सुनाते हैं, जो आप किसी कॉर्नर में नहीं पहुंच सकते, किसी जगह में, पहाड़ी एरिया में, वहां तक मीडिया जाती है और वो आवाज़ जो है आप तक पहुंचती है, फिर वो जो है काम आप लोगों के करते हो। तो ये जो है बात है, इनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और हमारे मीडिया हाउसेज जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, हमें जो है एकजुट होकर जो है रहना चाहिए, ताकि जो है उनको भी पता चले कि किस तरीके से जो है बयानबाजी की जाती है और किस अल्फाजों का जो है प्रयोग करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट थे जिनको 10 से 15 साल इस फील्ड में जो है वो हो चुके हैं, और देखिए कितना हर्ट हैं ये। और इनफैक्ट मैं पर्सनली भी अगर कहूं तो मेरे को भी ये जो स्टेटमेंट था इनका बहुत हर्ट, मेरे सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए, क्योंकि कुछ देर पहले भी, जेल जाने से पहले भी इन्होंने मीडिया फैटर्निटी को डोडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दौरान वहां पे भी दलाल शब्द जो है वो यूज किया था। तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि लोग जो हैं डिपेंड हैं मीडिया पे। जब लोगों के कोई इश्यूज होते हैं तो मीडिया ही सबसे पहला वहां पे जो है वो पहुंचते हैं, जो उनके इश्यूज जो है वो एमएलएस तक पहुंचाते हैं, एमपीज तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस इश्यूज पे एक्शन लेती है। बाकी आपकी जो भी राय है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है हमेशा हाई रहे, क्योंकि लास्ट में जो है मीडिया ही ऐसी चीज है जो आपके इश्यूज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगी।